हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। किसी महीने में 15 दिनों में एक दिन की घाटी में 10 सेंटीमीटर वर्षा हुई। एक नदी की, बच्चों है ना, नदी दिन नहीं था, नदी की घाटी में 10 सेंटीमीटर वर्षा हुई। यदि इस घाटी का क्षेत्रफल 7280 वर्ग किलोमीटर है तो दर्शाइए कि कुल वर्षा लगभग 3 नदियों के सामान्य पानी के योग के समतुल्य थी, जबकि प्रत्येक नदी 1072 किलोमीटर लंबी, 75 मीटर चौड़ी और 3 मीटर गहरी है। तो ये बातें कुछ हमें यहाँ पर दी गई है। प्रश्न को हल करने से पहले हम प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा लिख लेते हैं। तो यहाँ से लिखते हैं प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा, जिसकी सहायता से हम इस प्रश्न को हल करेंगे। मुख्य अवधारणा में देखिए, हमें याद है आयतन किस प्रकार से ज्ञात किया जाता है। हम यहाँ पर घनाभ के आयतन का सूत्र लिखेंगे, उसी का उपयोग यहाँ पर करेंगे। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ घनाभ, घनाभ का आयतन, ये हमें याद होना चाहिए। घनाभ का आयतन क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई और गुणा ऊंचाई, ये होता है घनाभ का आयतन। अब यहाँ पर अगर बात करें तो सबसे पहले नदी की बात करते हैं हम। तो देखो, यहाँ पर नदी की लंबाई, चौड़ाई और गहराई दे रखी है। तो यहाँ से हम प्रश्न को हल कर लेते हैं। तो सबसे पहले नदी, नदी की हमें लंबाई दी गई है। तो नदी की लंबाई है ना, एक नदी की है बच्चों, ये एक नदी की लंबाई। देखिए, एक नदी की लंबाई कितनी दी गई है? 1072 किलोमीटर। उसके बाद चौड़ाई, चौड़ाई भी हमें दी गई है। चौड़ाई दी गई है 75 किलोमीटर। उसके बाद गहराई, या ऊंचाई भी कह सकते हो, या गहराई लिख लो बच्चों। गहराई, गहराई कितनी है हमारे पास? 3, ये मीटर में है बच्चों ना, ये 75 भी मीटर में है, थोड़ा देख लें इसको। 3 मीटर में है। तो ये किलोमीटर नहीं है, ये भी किस में है? मीटर में है। ठीक है ना, तो इसको भी हम क्या करते हैं? मीटर में लिख लेते हैं और बदल देंगे सभी को किलोमीटर में। ये भी किस में है? मीटर में। तो जब इसको किलोमीटर में बदलेंगे तो हम क्या करेंगे? इसको भाग लगा देंगे। दो देखो, तो जब इसमें भाग लगाएंगे तो ये हो जाएगा 0.075। हमें पता है 1000 मीटर में होगा 1 किलोमीटर। इसको भी भाग लगा देंगे तो ये हो जाएगा 0.00 और 3 हो जाएगा। और ये भी किस में आ गया? आप किलोमीटर में। और ये भी किस में आ गया? आपका किलोमीटर में। ठीक है, अब हम क्या करते हैं कि एक नदी का के पानी का आयतन ज्ञात कर लेते हैं। तो यहाँ पर लिख लेता हूँ मैं, एक नदी के पानी का आयतन। एक नदी, एक नदी, देखिए नदी के बारे में कहा गया है। जी हाँ, एक नदी के पानी का आयतन, पानी का आयतन। उसके बाद 3 से गुणा कर लेंगे उसको। तो एक नदी के पानी का आयतन क्या होगा? हमें सब कुछ दिया हुआ है यहाँ पर। ये हो जाएगा 1072 गुणा 0.075 गुणा 0.003। हम इनको गुणा कर लेते हैं। देखो, तो तीनों को गुणा करने पर हमारा आ जाएगा 0.02412। 2412। और ये क्या आ जाएगा? आयतन है, तो ये घन किलोमीटर आ जाएगा। लेकिन हमें तो 3 नदियों का आयतन बताना है, तो हम लिख सकते हैं अब 3 नदियों का आयतन। ठीक है, जैसा 3 नदियों का आयतन यहाँ लिख लेता हूँ मैं। तीन तीन नदियों, 3 नदियों का आयतन, या 3 नदियों में पानी का आयतन, ऐसा भी लिख सकते हो आप। ठीक है ना, कैसा लिख सकते हो? इधर भी हमने क्या लिखा है, देख लेते हैं। 3 नदी के, जी हाँ, तो 3 नदियों के पानी का आयतन। 3 नदियों में भी लिख सकते हो, 3 नदियों में पानी का आयतन, पानी का आयतन। तो 3 नदियों में पानी का आयतन कितना हो जाएगा? 3 से गुणा कर लीजिए। 3 गुणा, ये हो जाएगा 0.2412। 2412, इसको गुणा कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 0.72, 0.7236। और ये किस में आ जाएगा? घन किलोमीटर में। घन किलोमीटर।
इसे मैं समीकरण 1 बना दूंगा। ठीक है, अब देखते हैं प्रश्न को फिर से पढ़ना पड़ेगा हमें, फिर समझ में आएगा। अब अगर किसी महीने में 15 दिनों में एक नदी की घाटी में 10 सेंटीमीटर वर्षा हुई और इसका क्षेत्रफल कितना है, तो सबसे पहले घाटी का क्षेत्रफल देखते हैं। तो मैं लिख लेता हूँ घाटी का क्षेत्रफल। तो यहाँ से लिखते हैं हम घाटी घाटी का क्षेत्रफल। घाटी का क्षेत्रफल कितना दिया है हमें, ये दिया है 7280 और ये वर्ग किलोमीटर में दिया गया है। उसके बाद वर्षा कितनी हुई है, देखिए वर्षा हुई है 10 सेंटीमीटर वर्षा हुई। ठीक है, तो वर्षा वर्षा की मात्रा वर्षा की मात्रा कितनी है, 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो 10 सेंटीमीटर को हमें किस में बदलना पड़ेगा, किलोमीटर में। तो 10 सेंटीमीटर को जब किलोमीटर में बदलोगे तो 1 2 3 4 5, 10 की घात 5 से भाग लगा दोगे तो ये हो जाएगा 10 की घात 4। ठीक है, कितना हो जाएगा 10 की घात 4, या ऊपर लिख देता हूँ मैं इसको 10 की घात -4 और अब आ जाएगा ये किलोमीटर में। तो ये वर्षा की मात्रा है। तो यहाँ पर हम इस बात को कह सकते हैं कि घाटी में वर्षा का कुल पानी, यहाँ पर लिख लेते हैं हम घाटी में वर्षा का कुल पानी का आयतन। तो घाटी में हुई, ठीक है बच्चों पूरा ही जमा लेते हैं सवाल को, घाटी में हुई हुई वर्षा का कुल पानी, वर्षा का कुल पानी का आयतन। ठीक है, तो कुल पानी का जो आयतन है वो भी हम सूत्र से निकाल लेंगे। ठीक है, इसको क्या कर लेते हैं, अच्छा लगेगा ये क्या करेंगे, तो वर्षा के कुल पानी का आयतन। ठीक है, अब अच्छा है। अब हम क्या करते हैं, देखिए हमें क्षेत्रफल कितना दिया गया है, यहाँ पर हमें क्षेत्रफल दिया गया है, यहाँ से लिख लेता हूँ मैं। क्षेत्रफल हमारे पास है 7280। ठीक है, 7280 और गुणा कितना है 10 की घात -4। अब आप स्पष्ट रूप से कह सकते हैं कि 10 की घात -4 है अर्थात 4 जीरो है, तो ये दशमलव कहाँ जाएगा, यहाँ आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 0.72 हो जाएगा ये, और अभी किस में आ जाएगा, घन किलोमीटर में। ठीक है, ये बना दिया मैंने समीकरण 2। अब 1 और 2 को ध्यान से देखिए आप, लगभग लगभग बराबर है। अगर दशमलव के 2 स्थानों तक लिया जाए तो 0.72 है। ठीक है बच्चों, और अगर हम इस 8 को हटाते हैं तो और इधर से 3 को हटा देते हैं तो ये लगभग बराबर हो जाएगा। तो हम समीकरण 1 और 2 से कह सकते हैं कि अतः समीकरण 1 व 2 से समीकरण 1 व 2 से हम कह सकते हैं कि घाटी में हुई वर्षा का कुल आयतन, घाटी में हुई वर्षा का, जैसा प्रश्न में कहा गया है, ठीक है ना, घाटी में हुई वर्षा के पानी का आयतन, वर्षा के पानी का आयतन बराबर है किसके, बराबर है 3 नदियों में, 3 नदियों में पानी का आयतन, 3 नदियों में पानी का आयतन। ठीक है बच्चों, तो ये हमारे प्रश्न का क्या है, उत्तर है। हमसे यही कहा गया था। हुई को बच्चों एक बार और लिख लेते हैं, ये थोड़ा सा स्पष्ट रूप से नहीं दिख रहा है आपको, तो यहाँ लिख देता हूँ मैं हुई, जैसा प्रश्न में कहा गया है। तो हमारे प्रश्न का उत्तर आ चुका है। आशा करता हूँ प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।